हेडलाइन तो पढ़ ली कि 13 की जगह 11 पेपर देने पड़ेंगे। प्रपोज सिलेबस देख सकते हो, बट मैं बोलूंगा अभी देखने का फायदा नहीं है, क्योंकि आप जब तक 2027 में चेंजेस आएंगे तब स्कैट का सर्टिफाइड अकाउंटेंट टेक्नीशियन का आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। यहाँ पे उनके सारे पेपर क्लियर कर लूंगा। उसके अंदर मुझे ऑब्वियसली ये 3 पेपर और ये 3 पेपर देने पड़ेंगे, और फिर मैं एक्सपर्ट लेवल के ऊपर जो छोटे मोटे चेंजेस आते रहेंगे वो तो कवर होते रहेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आप लोगों का मेंटर दोस्त एंड गाइड निमेश जैन हाजिर हूँ आप लोगों के सामने एक बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो के साथ में। तो जैसे कि काफ़ी सारे बच्चे ऑलरेडी इस बारे में हमसे पूछ रहे थे, और कुछ बच्चों को अब धीरे धीरे नॉलेज होने भी लग जाएगी कि ACCMR के अंदर जो सिलेबस है, जो कोर्स कंटेंट है, उसमें मेजर चेंजेस प्रपोज किए जा रहे हैं, जो आने वाले ईयर्स में 2026 में कुछ चेंजेस रोल आउट होने स्टार्ट होंगे, कुछ तो ऑलरेडी 2025 में चेंजेस हो चुके हैं, और जो मेजर ओवरऑल है वो अपने को सितंबर 2027 के अटेम्प्ट से देखने को मिलेगा। तो बच्चे इस पे थोड़ी क्लैरिटी चाह रहे थे कि सर क्या चेंजेस आने वाले हैं, कैसे इन चीज़ों से हम डील करेंगे, ये हमें कैसे इफेक्ट करेंगे, हम ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो क्या हमारे को पुरानी स्कीम में ही चलना पड़ेगा या हमारे पर भी न्यू स्कीम लगेगी। इन सब के बारे में थोड़ी बहुत बातचीत मैंने कहा मैं आप लोगों से कर रहा हूँ, आपको थोड़ी क्लैरिटी दे देते हैं दोस्त, ठीक है। तो ACCA ने एक ये इन्फोग्राफिक रिलीज करा था, इसी में काफी बच्चों को थोड़ा सा डाउट हो रहा था कि सर ये क्या है, थोड़ा सा इसी को समझा दो। तो मैंने कहा इसी को समझाते हैं, क्योंकि ये इन्फोग्राफिक ज्यादातर बच्चों ने ऑलरेडी देख रखा है या बच्चों के ग्रुप्स वगैरह में भी सर्कुलेट हो रहा है, ठीक है। और ACCA भी इसी इन्फोग्राफिक को बोल रहा है कि ये जो है ये हमने पूरा पाथ वे बता दिया है आपको कि 2027 से क्वालिफिकेशन कैसी दिखेगी। तो देखो आप सबको पता ही है क्वालिफिकेशन में ACCA के अंदर 2 रूट होते हैं एंट्री के, एक आपका FIA वाला रूट होता है, एक आपका डायरेक्ट एंट्री वाला रूट होता है। रूट अभी भी सेम रहेंगे दो, एक FIA का, एक डायरेक्ट एंट्री का। डायरेक्ट एंट्री लोगे तो नॉलेज लेवल, आपका एक्सपर्टीज लेवल और आपका प्रोफेशनल लेवल आपको देना पड़ेगा, मतलब नाम चेंज करा है। हमारे लेवल पहले नॉलेज लेवल होते थे, तो नॉलेज लेवल का नाम तो नॉलेज लेवल है। स्किल लेवल का जो नाम है उसको चेंज करके कर दिया जाएगा एक्सपर्टीज। अभी अपन एट प्रेजेंट इसको कहते हैं स्किल लेवल, अब इसका नाम चेंज करके हो जाएगा एक्सपर्टीज लेवल। प्रोफेशनल को तो आज भी अपन प्रोफेशनल लेवल कहते हैं, तो वो तो सेम रहने वाला है, ठीक है। तो नाम एक चेंज आ रहा है सबसे पहले। जो फाउंडेशन वाला है उसको अभी भी फाउंडेशन कहा जाएगा, ठीक है, उसमें कोई चेंजेस नहीं। अब जो सेकंड चीज है जो बच्चों को सबसे ज्यादा कंफ्यूज कर रही है कि सर ये पेपर कैसे चेंज हो रहे हैं, क्योंकि सबने ये हेडलाइन तो पढ़ ली है कि 13 की जगह 11 पेपर देने पड़ेंगे। अभी 13 पेपर देने पड़ते हैं, उसकी जगह आपको अब सिर्फ 11 पेपर 11 पेपर देने पड़ेंगे और आप ACCA बन जाओगे। तो वो काम कैसे करेगा। तो देखो मैं पहले बात करता हूं फ्रॉम द नॉर्मल डायरेक्ट स्कीम, फिर मैं फाउंडेशन के बारे में भी ऐड ऑन कर लूंगा कि फाउंडेशन में क्या चेंजेस हो रहा है। तो पहले डायरेक्ट स्कीम की बात करते हैं। डायरेक्ट स्कीम में दोस्तों वही आपको 3 सब्जेक्ट देना है, नॉलेज देना है, ठीक है, 3 लेवल देना है। नॉलेज लेवल आपका अभी भी रहेगा, ठीक है, स्किल की जगह एक्सपर्टीज लेवल का नाम आ जाएगा और प्रोफेशनल की जगह पर स्ट्रेटेजिक प्रोफेशनल लेवल का नाम हो जाएगा। अब ये पेपर में नंबर कैसे चेंज हो रहा है, तो देखो सबसे पहले हमारे नॉलेज लेवल पे जो अभी 3 पेपर है उसमें एक होता है BT, फिर होता है MA, फिर होता है FA। तो FA और MA तो सेम है, ठीक है ना। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर अभी भी है, आगे भी रहेगा। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर अभी भी है, आगे भी रहेगा। क्या ऐड हो रहा है, बिजनेस लॉ नाम का पेपर ऐड हो रहा है। ये क्या है सर, ये जो हमारा ग्लोबल लॉ का पेपर था जो हम पढ़ते थे हमारे स्किल लेवल पर, उसको शिफ्ट कर रहे हैं नॉलेज लेवल पर। इसमें थोड़ा सा जो लॉ का पोर्शन है वो बिजनेस सेंट्रिक होने लग जाएगा। थोड़ी ज्यादा बातें करेंगे हम कि एज अ कॉर्पोरेट काउंसलर, एज अ कॉर्पोरेट एडवाइजर जब आप जाओगे तो आपको बिजनेसेस को उनके ऊपर लगने वाले रूल्स एंड रेगुलेशन पर आपको बातचीत करनी होगी, उनको एडवाइस देना होगा, तो उस पर स्पेसिफिकली बातचीत हो जाएगी। तो जो BT का पेपर है और जो लॉ का पेपर है उन दोनों को टेक्निकली देखा जाए तो कंबाइंड किया जा रहा है और एक पेपर बनाया जा रहा है बिजनेस लॉ, और उसको स्किल लेवल से निकाल के नॉलेज लेवल पे आपको दिया जा रहा है। तो BT का पेपर आपको नहीं देना पड़ेगा, उसकी जगह पर आपको देना पड़ेगा बिजनेस लॉ। तो इसका मतलब स्किल लेवल पे भी अब 6 की जगह 5 पेपर रह गए। पहले 6 देने पड़ते थे, लॉ का पेपर एक्स्ट्रा था, वो लॉ का पेपर अब अपना आ गया यहाँ पे नॉलेज लेवल पे, तो अपने को 5 पेपर देने पड़ रहे हैं। यहां पर वही 5 पेपर है, नाम थोड़े से हमने चेंज करे और हमने एक चीज थोड़ी सी चेंज करी है। टैक्सेशन का पेपर अभी भी है, पहले बाद में भी रहेगा। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अभी भी है, बाद में भी रहेगा। ऑडिट का पेपर अभी भी है, अभी हम कहते हैं ऑडिट एंड एश्योरेंस, लेकिन अब इसके अंदर रिस्क मैनेजमेंट को लेकर के, रिस्क एश्योरेंस को लेकर के बातचीत होगी, तो नाम हो गया है ऑडिट रिस्क एंड कंट्रोल। आप लोगों ने देखा होगा सबसे ज्यादा जॉब्स आज की तारीख में ऑडिट की फील्ड में होती है रिस्क मैनेजमेंट को लेकर के, रिस्क एश्योरेंस को लेकर के। उसके बारे में स्पेसिफिकली वो बातचीत करना और ज्यादा डिटेल में स्टार्ट कर देगा। वैसे तो अभी भी है, अभी भी आपका ऑडिट का जो सिलेबस है वो वैसा ही है। सिलेबस में जो चेंजेस प्रपोज किए जा रहे हैं उनमें अगर आप देखोगे तो कोई ऐसा मेजर बहुत ज्यादा ओवरऑल नहीं है, इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में कुछ में हो रहा है। जैसे यहां पर हमें
बिजनेस लॉ का पूरा नया मिलेगा, इसके ऊपर सिलेबस गाइडेंस वगैरह जो है वो धीरे धीरे आगे देंगे। अभी उन्होंने एक बेसिक आइडिया दिया है क्या क्या चीजें हम पढ़ाएंगे, बट उसके बारे में उन्होंने कहा ओवर द टाइम अभी अपने को 2026 के एंड तक, मार्च से सितंबर 2026 तक वो लगभग सिलेबस फाइनलाइज कर देंगे, उसके बाद गाइडेंस आएगी। तो अभी सिर्फ पेपर का नाम है, इसको अगर आप चाहो तो इस पेपर का प्रपोज सिलेबस देख सकते हो, बट मैं बोलूंगा अभी देखने का फायदा नहीं है, क्योंकि आप जब तक 2027 में चेंजेस आएंगे तब तक अगर कोई बच्चा ज्वाइन कर रहा है तो वो ऑलरेडी एक्सपर्टीज लेवल के ऊपर या प्रोफेशनल लेवल के ऊपर जा चुका होगा। ठीक है, अभी उसके बारे में भी गाइडेंस दे दूंगा कि सर अगर मान लो हमने तो अभी पुरानी स्कीम में काम करो, हमने तो हमारा बीटी एफए एमए का पेपर दे दिया, लॉ का पेपर दे दिया, और इनमें से भी कुछ पेपर दे, तो हमारा क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं दोस्त। जिन बच्चों ने करंटली पुरानी स्कीम के अंदर जो पेपर क्लियर कर रखे होंगे वो पेपर आपको वापस देने की जरूरत नहीं, नई स्कीम में सारे एग्जाम हो जाएंगे। तो अगर मान लो आपका नॉलेज लेवल अभी पूरा क्लियर है, आपने नॉलेज लेवल क्लियर कर रखा है, तो आपको वापस नॉलेज लेवल नहीं देना, आपको बिजनेस लॉ का पेपर चेंजेस के बाद देना नहीं पड़ेगा। आपको नॉलेज लेवल अगर अभी क्लियर हो चुका है पुरानी स्कीम में तो वो क्लियर है, न्यू स्कीम में आपको वापस बिजनेस लॉ का पेपर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मान लो किसी बच्चे का स्किल लेवल आज का क्लियर है, ये चेंजेस आने से पहले आप स्किल लेवल क्लियर कर लेते हो, तो फिर आपको वापस से स्किल लेवल में आने वाले चेंजेस नहीं देने, आप प्रोफेशनल ही दोगे। और कुछ बच्चे ऐसा जिसका स्किल के कुछ पेपर क्लियर हुए, तो जो पेपर आपका क्लियर है ओल्ड सिलेबस में वो पेपर आपका न्यू में एग्जाम हो जाएगा। तो मान लो आपने ओल्ड सिलेबस का टैक्सेशन कर रखा है तो न्यू का टैक्स देने की जरूरत नहीं है। ओल्ड में एफएम कर रखा है तो न्यू का ये जो फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट का जो सब्जेक्ट आएगा ये देने की जरूरत नहीं है। ओल्ड का परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का पेपर क्लियर रखा है तो परफॉर्मेंस विद डेटा एनालिस्ट का पेपर आपको देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आपने ओल्ड स्कीम के अंदर इस डेट तक सितंबर 2027 तक, मतलब जून 2027 तक अगर आपने जो पेपर क्लियर कर रखे हैं उनके काउंटर पार्ट्स आपको न्यू स्कीम में देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके ऑलरेडी लेवल क्लियर है तो वो लेवल भी आपको वापस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सिर्फ बचा हुआ काम करना है। तो कोई बच्चा अगर ये सोच रहा है आज की तारीख में प्लानिंग कर रहा है कि सर सितंबर 2027 तक करंट जो आपके पेपर्स हो चुके हैं उसके हिसाब से अगर आप दिमाग लगा रहे हो कि सर मेरा नॉलेज तो पूरा हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं दोस्त, आपको नॉलेज नए में वापस देने की जरूरत है। आपको बिजनेस लॉ का पेपर वापस नहीं देना पड़ेगा। आपका नॉलेज अगर भी क्लियर है ओल्ड स्कीम में तो न्यू में भी क्लियर माना जाएगा। मान लो कोई बच्चे ने बोला कि सर मेरे तो थोड़े और पेपर हो जाएंगे, मेरा स्किल पूरा हो जाएगा मान लो जून 2027 तक, तो आपको स्किल वापस देने की जरूरत नहीं। ये जो पेपर में चेंजेस आएंगे ये आपको वापस देने की जरूरत नहीं है, आप प्रोफेशनल दोगे। मान लो कोई बच्चा सोच रहा है कि सर मेरे पास में ना इतना टाइम है, मैंने ऑलरेडी इतने पेपर क्लियर कर लिए कि जून 2027 तक जाने तक मैं प्रोफेशनल के 1 या 2 पेपर क्लियर कर चुका हूं, बट पूरा नहीं हो पाएगा, मतलब 13 नहीं हो पाएंगे, बट मैं शायद 9-10 पेपर क्लियर कर लूं। उस बच्चे के लिए मैं बोलूंगा कि आप मेक श्योर करना कि आप जो अभी के पेपर दे रहे हो उसमें आप एसबीएल का पेपर और एसबीआर का पेपर पहले दे दो, क्योंकि एसबीएल एसबीआर का जो काउंटर पार्ट है वो आपका एग्जाम हो जाएगा, वो अभी भी मैंडेटरी है, आगे भी मैंडेटरी रहेगा। अभी जिसको हम कहते हैं एसबीआर वो आगे भी आएगा, बस नाम थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, बिजनेस एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग कर दिया जाएगा। जिसको अपन एसबीएल कहते हैं वो तो सेम रहेगा, स्ट्रेटेजिक बिजनेस लीडर। एसबीएल में तो आपने देखा ही एसबीएल एसबीआर में सस्टेनेबिलिटी को लेकर के चेंजेस तो इसी इवन एफआर में भी इस अटेम्प्ट से ही आने स्टार्ट हो गए थे, और भी चेंजेस प्रपोज्ड हैं जो धीरे धीरे आते जाएंगे। जो मेजर ओवरऑल है वो तो एक साथ सितंबर 2027 में ही होगा, बट थोड़े थोड़े चेंजेस इन सब्जेक्ट्स में तो हो चुके हैं। तो जो बच्चा ये सोच रहा है कि जून 2027 तक सर मैं हो सकता है कि एसबीएल एसबीआर का पेपर भी क्लियर कर दूं, ऑप्शनल नहीं करूं बट बाकी पेपर क्लियर कर लूं, तो वो एसबीआर एसबीएल अगर आपने पुराने सिलेबस में कवर करा है तो न्यू में भी एग्जाम होगा। मान लो कोई बच्चा ये सोच रहा है कि सर जून 2027 तक मैं ये नॉलेज लेवल पूरा क्लियर कर चुका हूं, मैं स्किल लेवल पूरा क्लियर कर चुका हूं, और मैंने स्ट्रेटेजिक प्रोफेशनल लेवल के ये 2 पेपर जो मैंडेटरी है वो भी क्लियर कर लिए होंगे और एक ऑप्शनल सब्जेक्ट भी क्लियर कर लिया होगा। उस केस में अगर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट ऐसा है जो फ्यूचर में कैरी फॉरवर्ड हो रहा है तो फिर आपको सितंबर 2027 के अंदर नए प्रपोज पेपर्स उनमें फिर देने की जरूरत नहीं है। अगर आपका नॉलेज और स्किल पूरा क्लियर है तो आपके ये तो 2 क्लियर हो चुके हैं। प्रोफेशनल में मान लो आपका एसबीआर एसबीएल क्लियर है ऑलरेडी, तो ये भी आपको देने की जरूरत नहीं है। और इधर जो ऑप्शनल बच रहे हैं सब्जेक्ट उसमें से मान लो किसी ने ट्रिपल ए ऑलरेडी दे रखा है, एटीएक्स ऑलरेडी दे रखा है, तो आपको वापस एक और सब्जेक्ट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सीधा अपने इसके अपने जो अपना कह लो कि आपके जो एथिक्स के मॉड्यूल्स हैं वो क्लियर कर लो और आपको एसीसी की डिग्री मिल जाएगी। आपको फिर वो एक और एडिशनल ऑप्शनल पेपर देने की जरूरत नहीं है, बट वो पेपर जो कैरी फॉरवर्ड है, तो ऑडिट का पेपर कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, ठीक है। कॉर्पोरेट फाइनेंस प्रोफेशनल जो एएफएम का पेपर है उसको अपन थोड़ा चेंज कर रहे हैं, ठीक है। एक नया पेपर आ रहा है डेटा साइंस प्रोफेशनल करके, ये बहुत ही मस्त पेपर है, मजा। इसका जो प्रपोज सिलेबस आया ना वो ही देख के मजा आ रहा है अभी तो मेरे को, क्योंकि जो डेटा एनालिटिक्स को लेकर के बच्चा सोचता है कि सर डेटा एनालिटिक्स की बातचीत होती है, हम अलग से डेटा एनालिटिक्स के सर्टिफिकेट्स वगैरह करते हैं, और जो हम कहते भी है बच्चों को कि एम्प्लॉयबिलिटी के लिए अगर आप चाहते हो तो आप प्लीज डेटा एनालिटिक्स को सीखो, उन पे कोर कंसेप्ट पे बात करने लग जाएगा इसी से खुद, तो ये डिग्री अपने आप में फ्यूचर प्रूफ हो जाएगी, ठीक है। तो अगर कोई बच्चा ये प्लान कर रहा है कि सर मैं
प्रोफेशनल लेवल का जो पेपर्स हैं वो मैं चेंजेस के बाद देना चाहता हूं, तो ये पेपर आपके लिए बहुत मस्त पेपर बन के आ रहा है दोस्त। थोड़ा हार्ड होगा ऑब्वियसली, कंसेप्ट थोड़ा बहुत ही कह लो कि कंसेप्चुअल चीजें जाएंगी। डेटा एनालिटिक्स इज नॉट अ फील्ड जो सबके लिए होती है, बट इट इज अ फील्ड, स्पेशली थियोरेटिकल वे में, ठीक है, बट इट इज अ फील्ड जो फ्यूचर प्रूफ है, ठीक है। और फिर परफॉर्मेंस एंड इनसाइड प्रोफेशनल जो अपना एपीएम का पेपर है उसको थोड़ा चेंज किया जा रहा है। टैक्सेशन के पेपर का भी नाम चेंज करके टैक्सेशन एडवाइजरी प्रोफेशनल किया जा रहा है। बेसिकली इन सबको करंट नीड्स के हिसाब से, जो करंट डिमांड्स है, जो फ्यूचर डिमांड्स है, उनको देखते हुए थोड़ा सा मॉडिफाई किया जाएगा। बट अगर आपने ओल्ड स्कीम में कोई भी पेपर क्लियर कर रखा है जिसका काउंटर पार्ट नेक्स्ट स्कीम में आने वाला है, तो आपको वो पार्ट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। तो आपको टेंशन की जरूरत नहीं है कि सर मैंने अगर पुराने स्कीम में कुछ 7-8 पेपर क्लियर कर लिए तो क्या मुझे वापस सारे पेपर देने पड़ेंगे? बिल्कुल नहीं। वो 7-8 पेपर के काउंटर पार्ट्स आपके नए स्कीम में भी एग्जम्प्ट माने जाएंगे, ठीक है साहब। इसके अलावा क्या चेंज हो रहा है? इसके अलावा चेंज हो रहा है कि नॉलेज लेवल के बाद में भी आपको एक एसेंशियल एम्प्लॉयबिलिटी मॉड्यूल देना पड़ेगा जिसका नाम हो जाएगा रिस्पॉन्सिबल बिजनेस मैनेजमेंट का, ठीक है। एक्सपर्टीज के अंदर भी डिजिटल टेक एंड इनोवेशन की बातचीत हम यहाँ पे करेंगे, और एक यहाँ पर भी एथिकल एंड सस्टेनेबल लीडरशिप का भी आपके मॉड्यूल ऐड करा जाएगा। तो जो एथिक्स के मॉड्यूल होते हैं वो रहेंगे, बट नाम थोड़े से चेंज कर लिए जाएंगे, ठीक है साहब। इसमें भी अगर किसी बच्चे ने पुराना वाला मॉड्यूल दे रखा है तो नए वाले में काउंटर पार्ट आपके लिए एग्जम्प्ट होता रहता है, ठीक है साहब। इसके अलावा आपको क्या क्या चीजें अवॉर्ड की जाएंगी हमें पता ही है। नॉलेज लेवल के बाद में हमें एक डिप्लोमा मिल जाता है, तो यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे भी आपको सेम मिलेगा। नाम चेंज कर रहे हैं इसको अपन, हायर डिप्लोमा इन अकाउंटिंग एंड बिजनेस, या स्कैट का सर्टिफाइड अकाउंटेंट टेक्नीशियन का आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। बाद में भी आपको एडवांस डिप्लोमा मिल जाएगा इन अकाउंटिंग बिजनेस, और प्रोफेशनल अकाउंटेंसी बीएससी बी के लिए भी जो भी हम कहते हैं ना कि हम बैचलर्स वगैरह कर सकते हैं, तो वो भी आपको कंटिन्यू रहेगी, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इधर सारे पेपर क्लियर करने के बाद में आपको एसीसी क्वालिफिकेशन मिलेगी, और यहाँ पे आप एमएससी के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, मास्टर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, वो भी कंटिन्यू रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे दोस्त, ठीक है ना। तो हमें ये समझना है कि अगर सितंबर 2027 तक मैं जो जो पेपर देना चाह रहा हूं, अगर मैंने वो पेपर क्लियर कर लिए हैं, तो वहां तक के पेपर्स में जो चेंजेस आएगा वो तो मुझे देने की जरूरत नहीं है। उसके बाद जो बचे हुए पेपर हैं उनके नए वाले काउंटर पार्ट्स आपको सितंबर 2027 से पढ़ने पड़ेंगे। जून 2027 तक आप जो पेपर क्लियर कर चुके हो उसका काउंटर पार्ट ओल्ड स्कीम में अगर आपने पास करा है तो न्यू स्कीम में भी आपके लिए एग्जम्प्ट माना जाएगा। मेन बात तो ये है, मेन मुद्दा तो ये, ठीक है साहब। और चेंजेस जो आ रहे हैं उसमें थोड़ा सा डेटा एनालिस्ट को लेकर के बातचीत होगी, थोड़े से इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट को लेकर बातचीत होगी, एडवाइजरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बातचीत करना हम स्टार्ट करेंगे, डेटा साइंस का पेपर इंट्रोड्यूस होगा हमारे लिए। इवन यहाँ पर भी नॉलेज लेवल पे भी जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का सिलेबस है उसमें भी डेटा को लेकर के थोड़ी और बातचीत ऐड करी जाएगी, ठीक है। अब आते हैं उन बच्चों के लिए जो एफआईए स्कीम के थ्रू मान लो एनरोल कर रहे हैं। तो देखो सितंबर 2027 वैसे भी अभी बहुत दूर है, तब तक तुम ऑलरेडी पुरानी स्कीम के थ्रू एफआईए पास कर चुके हो, तो तुम्हें नई स्कीम में जाने की उस वक्त जरूरत पड़ेगी नहीं। बट अगर मान लो कोई बच्चा ये वीडियो थोड़ा फ्यूचर में देख रहा है और वो देख रहा है कि अब मैं एनरोल कर रहा हूँ 2027 के अंदर और एफआईए स्कीम में, तो उस केस में फिर आपके जो चेंजेस हो रहे हैं वो यहाँ पे आपको 3 पेपर देने पड़ेंगे। अकाउंट्स का एक छोटा पेपर हो जाएगा, अकाउंट्स प्रिपरेशन, मैनेजमेंट का छोटा पेपर हो जाएगा। जो एमए है उसको 2 पार्ट में डिवाइड करें टेक्निकली यहाँ पे, ठीक है, एक मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन और एक डिसीजन मेकिंग विद डेटा। इसमें थोड़ा बहुत डेटा एनालिटिक्स के बारे में भी बातचीत करना स्टार्ट कर देंगे यहीं से, बट टेक्निकली ये एमए के ही 2 पार्ट है क्योंकि एमए के सिलेबस में भी ये डेटा वाला पार्ट ऐड कर दिया गया, ठीक है सर। तो थोड़ा सा चेंज है अदर देन दैट। और यहाँ पर फिर आपको एक मॉड्यूल पास करना पड़ेगा एंटरप्राइज एंड एंटरप्रेन्योरशिप वाला, यहाँ पर भी आपको एक डिप्लोमा मिल जाएगा। अब इसको वो डिप्लोमा बोल रहे हैं और नॉलेज को हायर डिप्लोमा कह रहे हैं। पहले यहाँ पे हम कहते थे कि आपने एफआईए के थ्रू अगर पूरा करा है तो आपका नॉलेज लेवल एग्जाम हो जाता है, वो चीज़ अभी भी रहेगी। फाउंडेशन कर लोगे तो फिर आपको फाउंडेशन के सारे पेपर अगर आपने क्लियर कर लिए तो फिर आपको नॉलेज लेवल में एग्जामेशन वगैरह मिल जाती है। पेपर तो क्योंकि सेम ही होते हैं, ये देकर के ये देने ही होते हैं आपको कंपैरेटिवली। तो आपको फाउंडेशन के थ्रू भी आप अगर एंट्री लेते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जो सेम तरीके के फाउंडेशन के पेपर क्लियर करने के बाद में मैं स्किल लेवल पर मूव कर जाता हूँ करंट स्कीम में, फ्यूचर में भी होगा, फाउंडेशन के सारे पेपर क्लियर कर लूंगा। उसके अंदर मुझे ऑब्वियसली ये 3 पेपर और ये 3 पेपर देने पड़ेंगे और फिर मैं एक्सपर्ट लेवल के ऊपर मूव कर पाऊंगा, ठीक है साहब। तो आई गेस कि जो भी आपके दिमाग में बेसिक डाउट चल रहे हैं, अब देखो ऑब्वियसली बात है इसके बारे में ओवर टाइम धीरे धीरे और भी इंफॉर्मेशन आती रहेगी। जैसे ऑलरेडी जिस दिन ये न्यूज़ आ रही थी, ठीक है, वी वर वन ऑफ द फर्स्ट वंस जिन्होंने ये न्यूज़ ब्रेक करी थी बच्चों के पास में। सबसे पहले पलक मैम ने इसके ऊपर वीडियो बनाई थी, ठीक है, एक शॉर्ट भी हमने रिलीज करा था कि चेंजेस आने वाले, बी रेडी, ठीक है। तो जैसे जैसे फ्यूचर में भी और डेवलपमेंट्स होते रहेंगे और मेजर अनाउंसमेंट्स आती रहेगी, आपको उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन हमारे सारे सोशल मीडिया पेजेस पर आपको दिखती रहेगी। तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं दोस्तों, आपके साथ हम लोग हैं। कहीं पर भी कभी भी कोई भी डाउट हो आप हमें अप्रोच कीजिए, फैकल्टीज़ को अप्रोच कीजिए, फैकल्टीज से बात कीजिए। और अभी तो टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं दोस्त,
अभी दिसंबर 25 है, आप समझो, ठीक है। हमारे पास 2026 का पूरा ईयर है, 4 अटेम्प्ट है, सितंबर 2027 के भी 2 अटेम्प्ट है, मार्च और जून। तब तक तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो एट प्रेजेंट ये वीडियो देख रहे हैं, वो क्लियर कर चुके होंगे अपना ACCA, तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों, ठीक है। अगर आपका प्लान है टू क्लियर ACCA बिफोर 2027, जून 2027 या बाय जून 2027, आपके ऊपर कोई चेंजेस अप्लीकेबल नहीं हो रहे। जो सब्जेक्ट वाइज चेंजेस हैं वो तो अटेम्प्ट वाइज आपको वैसे भी चेंजेस हम बताते रहते हैं, ठीक है, वो आपको मिलते जाएंगे, ठीक है। अभी जैसे थोड़ा बहुत चेंजेस जो FR वगैरह में आए थे, SBR SBL में आए थे, वो क्लासेस में कवर हो गए, तो वैसे जो छोटे मोटे चेंजेस आते रहेंगे वो तो कवर होते जाएंगे। जो मेजर चेंजेस हैं उनको लेकर के और जो मेजर डेवलपमेंट्स हैं उनको लेकर और बातचीत हम करते रहेंगे। अच्छा, एक और चीज, जिन बच्चों को डाउट है कि सर मैंने जो पेपर दिया है क्या वो पेपर एक्सपर्ट लेवल पे या प्रोफेशनल पे एग्जाम हो रहा है नहीं हो रहा है, तो उसके लिए उन्होंने एक एग्जाम्पशन कैलकुलेटर दे रखा है, ठीक है, सपोर्ट के लिए। आप सर्च करोगे प्रपोज चेंजेस ऑफ ACCA इन 2027, तो आपको एक पेज मिलेगा जिसपे आपको इन्फोग्राफिक दिखेगा ACCA का, साथ में इसी के नीचे एक आपको कैलकुलेटर मिल जाएगा जिससे आप कैलकुलेट कर सकते हो कि क्या चेंजेस हैं हमारे, क्या चेंजेस होने वाले। उसके थ्रू आप देख सकते हो कि मैंने अगर ये पेपर मान लो जून 27 तक क्लियर कर लिया, बाय सितंबर 27 तक क्लियर कर लिया, तो मेरे को कौन कौन से पेपर एग्जाम्शन देगा, वो भी उन्होंने एक टूल दे रखा है, आप उसके थ्रू भी कर सकते हो, ठीक है साहब। चलो, तो और भी इसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन आती रहेगी वो धीरे धीरे आप तक हम पहुंचाते रहेंगे, आपको टेंशन की जरूरत नहीं है, हम आपके साथ हैं, पैनिक करने की तो कोई जरूरत ही नहीं दोस्त, ठीक। बहुत स्मूथ ट्रांजिशन प्लान करा है ACCA ने, इसमें कोई ऐसा नहीं होगा कि नए अटेम्प्ट आने के बाद में पुराना कोर्स कुछ टाइम तक चलता रहेगा, कुछ टाइम तक न्यू चलता रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अभी सारे बच्चे ओल्ड में ही रजिस्टर हो रहे हैं, ठीक है। आप ओल्ड के पेपर दो और ऑटोमेटिकली जो जो पेपर पास करोगे वो आपके नए सिलेबस के हिसाब से जो कंपैटिबल पेपर्स हैं, जो सेम सिमिलर पेपर्स हैं, वो एग्जाम्प्ट हो जाएंगे आपके, तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। और बाकी और भी कोई इन्फॉर्मेशन जैसे आएगी वो हम आपके तक लाते रहेंगे, ठीक है साहब। चलिए, ओके बच्चों, थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में।